Let us find out electric intensity at a point in an electric field. Let us consider charge Q. This charge produces an electric field around it. ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे लिखा दिया. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कहीं पर भी अगर पॉइंट लोगे तो वहाँ आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो. ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा. क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर ए पॉइंट लिया और यहाँ पर आपने बी पॉइंट लिया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा क्या? नहीं, डिफरेंट होगा. कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा? ए पर ज़्यादा होगा कि बी पर ज़्यादा होगा? बी पर ज़्यादा होगा. मतलब जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट होता है उस फोर्स को मैंने F से डिनोट किया. समझ लो इस चार्ज Q से, ये चार्ज Q है, इस चार्ज Q से मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया Q0, तो Q0 फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा F अपॉन Q0. ठीक है, ये बेसिक फार्मूला हुआ. द फोर्स दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. समझ लो इस चार्ज Q से चार्ज Q0 का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R है. ठीक है, अब ये चार्ज Q0 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उस फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी वही रहेगा. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा. तो ये जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ से अप्लाई होगा? Q से अप्लाई होगा. कहाँ पर अप्लाई होगा? Q0 पर. तो ऑब्वियसली डायरेक्शन आप यही बताओगे. अगर समझ लो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा. यहाँ पर कोई पॉइंट है तो फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा. यहाँ पर कोई पॉइंट है तो फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा. मतलब फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है. अगर फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा. अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ चार्ज Q. ये चार्ज Q हो गया. समझ लो इस चार्ज को मैंने पॉइंट O पर रखा, तो O जो है वो पॉइंट है जहाँ पर चार्ज Q है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला है. ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं है. बस हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो चार्ज है और वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है. जैसे मैंने यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और उसके अंदर Q0 को लिया. Q0 फील्ड के बाहर नहीं है, Q0 फील्ड के अंदर है, इसलिए फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है. तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस R पे एक चार्ज लूंगा Q0. समझ लो वो पॉइंट है A. मैंने A पॉइंट पर एक चार्ज लिया जिसको Q0 से डिनोट किया एंड दिस Q0 लाइज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q. Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर ही है. ये डायग्राम से समझ में आ रहा है. अब मैं यहाँ पर ऐसा बनाऊंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि Q0 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. समझे बात को? यहाँ पर दिखा दिया आपको Q0 जो है वो फील्ड के अंदर है. इस डायग्राम में समझ में आ रहा है. यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. इसका मतलब Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, तो उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा. जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होगा. Q और Q0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? R. ठीक है, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से. नाउ the electric intensity at a point A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट A is given by E is equal to
F अपॉन Q0। A पर कौन बैठा हुआ है? Q0। तो Q0 फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो उस जगह का वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा। नाउ E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। अभी फिलहाल यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्टेंस के साथ में वैरी नहीं कर पा रहे हैं। अब लोग देखो, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, आपने बताया था कि B पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। क्या चेंज हुआ था? डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर अभी फार्मूला में कहीं पर आपको डिस्टेंस दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द F वेयर F इज कॉल्ड एज, F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F जो है वो Q और Q0 के बीच में है और दोनों जो है वो पॉइंट चार्ज है। Q और Q0 पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज द कूलोम्ब्स फोर्स। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कूलोम्ब्स लॉ, this force is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0। ठीक है। ये फोर्स किसने तैयार किया है? Q ने। तो Q अपॉन यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर। लेकिन फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? 1 upon 4 pi epsilon 0 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। तो पहला चार्ज कौन सा है यहाँ पर? Q। दूसरा चार्ज कौन सा है? Q0। और डिस्टेंस है R, और उसका क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। ये समझ में आ गया? कूलोम्ब्स फोर्स में हम लोग ने क्या किया था? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R स्क्वायर। तो Q1 की जगह पर हमने चार्ज लिया Q और Q2 की जगह पर चार्ज लिया Q0। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस लिया R। तो हमने जब कूलोम्ब्स लॉ पढ़े थे तो दो रिलेशन पढ़े थे, एक डायरेक्टली और दूसरा इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? R है। तो R का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स। ये फार्मूला किसका हुआ? फोर्स का। अभी हमको फार्मूला किसका निकालना है? E का। तो आपके पास में F है, तो F का फार्मूला यहाँ पर पुट अप करो। F का फार्मूला पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, E इज इक्वल टू F का फार्मूला हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। ये वाला तो आपने सिर्फ F रखा है और Q0 कैंसिल एंड यू विल गेट हियर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर एंड दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब बताओ इस फार्मूला में Q0 आ रहा है क्या? नहीं। इस फार्मूला में वो चार्ज आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। और इससे पहले जो फार्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पर वो चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया, जो एडिशनल चार्ज था। यहाँ पर अभी एडिशनल चार्ज है क्या? नहीं। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया वो चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड हो गया। कौन सा? कि चार्ज का वैल्यू क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। और डिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन आ रहा है, आप लोग देखो, डिस्टेंस अगर कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, क्योंकि यहाँ पर ये देखो डिनोमिनेटर में इसका मतलब इनवर्स रिलेशन आ गया। नाउ इन दिस केस वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन E एंड R where 1 upon 4 pi epsilon 0 is constant। ये कांस्टेंट होता है और साथ साथ में आपने जो चार्ज लिया वो भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि अभी जो डायग्राम हमने बनाया था ऐसा Q बनाया था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना दिया था। मैं सिर्फ क्या कर रहा था, A पॉइंट B पॉइंट अलग अलग पॉइंट ले रहा था, मतलब मैं डिस्टेंस को चेंज कर रहा था। Q को चेंज किया क्या मैंने? नहीं। इसका मतलब Q यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट है और ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। ठीक है, मुझे रिलेशन किसके साथ में दिखाना है? डिस्टेंस के साथ में। तो ये अगर कांस्टेंट हटेगा तो इक्वालिटी साइन कन्वर्ट होगा प्रोपोर्शनलिटी साइन में और यहाँ पर आपको मिलेगा 1 upon R square। That means we can say that this electric intensity is inversely proportional to square of distance between two charges।
दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में ई रहेगा। मतलब अगर आप डिस्टेंस कम करोगे, इनवर्स क्या कहता है, अगर एक वैल्यू कम है तो दूसरा वैल्यू बढ़ेगा, ये इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब r का वैल्यू अगर कम होगा तो e का वैल्यू बढ़ेगा। अभी हमने देखा b पॉइंट पास में था तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, और a जो है उस a का डिस्टेंस ज्यादा था, इसका मतलब a पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। बराबर है, यही हमने वहां पर देखा था कि b पॉइंट पास में इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, a पॉइंट दूर तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in an electric field is inversely proportional to square of distance between two charges. Hence, we can write electric intensity at a point in an electric field is inversely proportional to the square of distance between two charges. ठीक है? Any doubt? No, sir.